हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत ही सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। और दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ रिगार्डिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड फॉर क्लास 4 एज वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's start. One more thing, class 4, this is the cover photo of your social science book and I know कि अभी आप लोगों के पास किसी के पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों को आपकी जो बुक है उसका कवर फोटो दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि आपका जो बुक है कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग सीधा कंटेंट पे जंप करते हैं, देख लेते हैं हमारे बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जस्ट वेट अ मोमेंट। Here is the content of your book and the first chapter is our motherland। देखिए यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट यूनिट है our country। इसमें बेसिकली हम लोगों को अपने कंट्री के बारे में जानना है। ठीक है ना? अपना कंट्री जो है, हमारे कंट्री का सारे जो भी फिजिकल फीचर्स हैं, है ना, पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है? तो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उन सब के बारे में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आवर मदरलैंड। तो हम लोग सीधा फर्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर, ये दिस इज द चैप्टर आवर मदरलैंड, राइट। तो हाँ, वन मोर थिंग कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना ये सोच के कि कोई वर्ड्स डिफिकल्ट है या फिर कुछ पैराग्राफ अगर डिफिकल्ट लग रहा तो अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो तो परेशान मत होना उसके लिए। यू नो मी दैट आई ऑलवेज यूज टू टीच line by line, words by words, so I will try to teach in such a manner that you will feel comfortable, right। उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं देन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, है ना, या फिर आपके पास स्कूल का नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली उससे पूछ लेना आप। तो जस्ट टेक इट इजी, है ना, बट फोकस ऑन स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं आप आवर मदरलैंड। ठीक है? इसमें आवर मीन्स हमारा, मदरलैंड मीन्स हमारी मातृभूमि। मतलब इसमें बेसिकली हमारी मातृभूमि क्या होती है? मातृभूमि होती है वो ऐसा स्थान जहां हमारा जन्म हुआ, लालन पोषण हुआ, उसे कहते हैं मातृभूमि। ठीक है ना? जन्म स्थान बेसिकली। तो आवर मदरलैंड बेसिकली हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि कहाँ? हमारा जन्म कहाँ हुआ? हमारे भारत में, हमारा जो देश है उसमें। ठीक है ना? हमारा देश भारत में। तो बेसिकली हमारा मदरलैंड कौन हुआ? हमारी हमारा जो भारत है वो हमारा इंडिया। ठीक है? ये हमारे मदरलैंड हुआ। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में हमारे मदरलैंड या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारे देश भारत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस चैप्टर में हम लोग को। ठीक है ना? तो बेसिकली हमें उन लोग उसके बारे में ही पढ़ना है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि इसमें की पॉइंट्स क्या क्या हैं। की पॉइंट्स में सबसे पहले है लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन मीन्स क्या होता है? स्थिति या किसी की अवस्थिति, मतलब कोई चीज कहां पर स्थित है उसको बोलते हैं लोकेशन। ठीक है ना? तो इसमें बेसिकली हमको देखना है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चैप्टर में। सबसे पहले पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया आखिर कहाँ लोकेट है, राइट, कहाँ पे स्थित है इंडिया, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स मीन्स, फिजिकल मीन्स होता है भौतिक और फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं, भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत लोगों को ये माइंड में आ रहा होगा कि फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं। तो फिजिकल फीचर्स जो बेसिकली होते हैं वो होता है कि किसी भी कंट्री का जो है वहां पर बेसिकली कह सकते हैं भौतिक विशेषताएं। भौतिक मीन्स कह सकते हो वहाँ का जो लैंड एरिया, वहाँ का जो माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेट्यूज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उस सब के बारे में हम लोग को जानना है बेसिकली। तो वो आता है हमारा फिजिकल फीचर्स में, राइट। तो वो हम लोग देखेंगे इसमें आगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है? पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स जो राजनीतिक जो डिवीजन है भारत का, राजनीतिक तौर पे जो भारत डिवाइड हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें बेसिकली स्टेट्स वगैरह जो आते हैं उसके बारे में देखेंगे, कैपिटल्स वगैरह के बारे में देखेंगे। ठीक है ना? और जो हमारे डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये सब पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है
नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज मीन्स जो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। नेबरिंग मीन्स क्या होता है? नेबर मीन्स होता है पड़ोसी, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग जहां पर जानेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग कुछ जानना है। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि एक बच्ची है जो कह रही है अपने दोस्त रोहन से कि रोहन, आई बैग्ड द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश रेसिटेशन कंपटीशन, कि इसने जो है फर्स्ट प्राइज जीता है इंग्लिश रेसिटेशन कंपटीशन में। रेसिटेशन बेसिकली सस्वर पाठ होता है जिसमें आप पोएम्स कह सकते हो, उसमें इसने फर्स्ट प्राइज जीता है, ठीक है। तो रोहन कह रहा है अच्छा, ओह इज दैट सो, ऐसा है क्या? सो कैन यू रिसाइट दैट पोएम फॉर मी, क्या तुम उस कविता को फिर से मेरे लिए बोल सकती हो? तो ये बच्ची है वो उस कविता को फिर से सुनाती है रोहन को। श्योर, माउंटेन हिल्स प्लेट्यूज एंड वैली पुट इंडिया ऑन द टॉप ऑफ टैली। दैट मीन्स ये कह रही है कि जो भारत के जो पर्वत हैं, पठार हैं, घाटियां हैं, उन्होंने भारत को अंक तालिका में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है, टॉप पे लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। भारत को सबसे ऊपर का स्थान मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है बेसिकली आप कह सकते हो। तो वो इतना अद्वितीय है अपने आप में, यहाँ के जो पर्वत पठार घाटियां हैं वो सब इतने अनोखे हैं कि उसने सबने भारत को प्रथम स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक है ना, अंक तालिका में। टैली मीन्स अंक तालिका, है ना। इंडिया सराउंडेड बाय कंट्रीज वन एंड मोर, वी शैल नो मोर इफ वी एक्सप्लोर। मतलब इसमें ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो एक से ज्यादा देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ है। और अगर हम लोग चाहें, इंडिया जो है बेसिकली एक से ज्यादा देशों से घिरा हुआ है और हम लोग को और भी चीजें जानने की जरूरत है। अगर एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर मीन्स होता है किसी चीज को जानना, ठीक है ना। वी शैल नो मोर, हम लोग को और भी अधिक जानना चाहिए। तो इफ वी एक्सप्लोर, अगर हम लोग और भी ज्यादा खोजबीन करते हैं, किसी चीज की खोजबीन करना होता है, तो इसके बारे में हम लोग और भी कुछ जान सकते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका वो इंडिया पे ही है। तो हम लोग इसमें यही जाने इंडिया के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, चाहे वो फिजिकल तौर पे हो या फिर पॉलिटिकल तौर पे हो, तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। उसी के बारे में भी बेसिकली कह रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्यूटीफुल कंट्री। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट, वेयर एज पॉपुलेशन वाइज इट रैंक्स एट द 2nd पोजिशन आफ्टर चाइना। तो कह रहा है इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है, ठीक है ना। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, ठीक है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट इट डाउन। देखो जो भी पॉइंट, जो भी लाइंस को मैं अंडरलाइन कर दूंगा ना, उसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। मैं बोल भी दूंगा एक बार कि इसको आपको लिखना है, तो प्लीज नोट इट डाउन कर लेना आप। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत, ठीक है ना। तो एक आपको होमवर्क यहाँ पे हो गया कि जो 7वां, भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है, तो बाकी के 6 कौन से देश हैं जो भारत से ज्यादा बड़े हैं, तो उनके बारे में आपको चेकआउट करना है। उसके बारे में आप ये आपका होमवर्क रहेगा वो, उसके बारे में आपको होमवर्क बना के रखना है, लिख के रखना है, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में भी आप इसको लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एज पॉपुलेशन वाइज। अगर ये तो हो गया आपका साइज वाइज कि इंडिया का जो टोटल एरिया वाइज जो हो गया कि एरिया, टोटल एरिया कितना है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, पूरे विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि पॉपुलेशन वाइज, जबकि अगर हम जनसंख्या के तौर पे देखें तो इट रैंक्स एट द 2nd पोजिशन। तो ये पूरे वर्ल्ड में 2nd पोजिशन पर आता है आफ्टर चाइना, मीन्स चाइना के बाद 2nd पोजिशन, मीन्स फर्स्ट पोजिशन में कौन हुआ? चाइना। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो प्लीज इसको भी आप लिख लेना कि पॉपुलेशन वाइज इट रैंक्स एट द 2nd पोजिशन आफ्टर चाइना। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हम लोग अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है वीडियो बनाना इसमें, तो हो सकता है कि कुछ ऑडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिर जो पिक्स वगैरह हैं वो उनकी क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज लेट मी नो, देन ओनली आई कैन फिक्स इट। सो मुझे बताना जरूर है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर
कॉल करके भी आप बता सकते हो स्कूल वाले नंबर पे, जैसे आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसका टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया कितना है ये इंडिया का? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्नो कवर हिमालयाज इन द नॉर्थ टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द साउथ। तो ये कह रहा है एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्नो कवर्ड हिमालयज इन द नॉर्थ टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द साउथ मीन्स, और कहां से कहां तक फैला हुआ है ये? नॉर्थ में स्नो कवर्ड हिमालयज मीन्स बिल्कुल बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वत से लेकर के साउथ में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है? सदाबहार वन, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन जान रहे हो आप लोग। रेन फॉरेस्ट मीन्स बेसिकली आप कह सकते हो वर्षा वन, है ना, बेसिकली वर्षा वन, जिसमें कि आप एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं जो कि सदाबहार वन जिनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द साउथ, साउथ में कहां तक फैले हुए हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक साउथ में फैले हुए हैं। क्लियर है ना। तो देखो आपको मैं एक पिक्चर की मदद से समझाता हूं। देखो आप ये देखो कि इधर स्नो कवर्ड हिमालय जो है, यहाँ से जो इधर ये फैला हुआ है ये, वहां से लेकर के इधर से जो आप साउथ में देखो तो यहाँ तक जहां पर इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है बेसिकली, ठीक है ना, वहां तक ये फैला हुआ है। क्लियर है। तो ये इंडिया का आपका बेसिकली ये एरिया हो गया आपका, बेसिकली आप कह सकते हैं इसको, इतना जो आपका ये एरिया हुआ इंडिया का। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसमें। सो ये आपका मैप रहा एशिया का। इसमें ये बेसिकली ये कह रहा है कि इट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। थोड़ा सा वीडियो शायद स्टॉप हो गया था, इसलिए हो सके कि कुछ ओवरराइट हो जाए, तो इसलिए देख लेना आप। तो ये कह रहा है इट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, मतलब ये जो रेस्ट ऑफ जो आप देख रहे हो ये पूरा एशिया है ना, इस एशिया से पूरा है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो ऐसे क्या है बेसिकली कंटिनेंट है, और एक कंटिनेंट बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया भी उसका एक पार्ट है। तो और भी कंट्रीज उससे आप देखो, अगर ध्यान दो तो इंडिया बिल्कुल थोड़ा सेपरेट है बेसिकली। अपार्ट मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, पृथक है ना, बाकी सारे कंट्रीज से। देखो यहाँ पे देखो और सारे कंट्रीज जो है आपस में मिले हुए हैं, बट इंडिया थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। तो इट सेपरेटेड फ्रॉम अदर एशियन कंट्रीज। जो अदर एशियन कंट्रीज हैं, आप जो भी कंट्रीज वगैरह देख रहे हो इधर या फिर इधर, जो भी एशियन कंट्रीज हैं, इससे कैसे सेपरेट है? इसे दो तरीकों से सेपरेट किया। इंडिया अपने आप में सेपरेट है। पहला है बाई माउंटेन। तो माउंटेन से कैसे सेपरेट? देखो आप यहाँ देखो, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये हिमालय माउंटेन है, इससे सेपरेट है माउंटेन्स की ओर से। तो एक तो माउंटेन्स मीन्स पर्वत के द्वारा सेपरेट कर दिया गया है इंडिया को, बिल्कुल इंडिया सेपरेट है अदर एशियन कंट्रीज से, जैसे चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, है ना, तजिकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। तो उससे कैसे सेपरेट है? माउंटेन से, ठीक है ना। और कहीं कहीं किस चीज से सेपरेट है? सीज से। देखिए इधर देखो आप लोग, ये श्रीलंका आपका हो गया, इधर म्यांमार है, इधर आपका थाईलैंड है, कंबोडिया है, मलेशिया है। इसको इन लोगों से कैसे सेपरेट है? बेसिकली सीज के थ्रू। ये देखो बीच में सी है ना, तो इसके थ्रू सेपरेट किया गया। तो इंडिया जो है बाकी एशिया के जो भी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, उनसे कैसे सेपरेट है? बाई माउंटेन्स और बाई सीज। या तो पर्वत पठार के द्वारा उनको सेपरेट किया गया है, सेपरेटेड है, या फिर समुद्र के रास्ते से सेपरेट है। क्लियर है। विच गिव अब देखो यहां तक क्लियर हो गया ना। उसके बाद देखो बाय माउंटेन एंड सीज विच गिव दिस कंट्री अ डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल एंटिटी, मतलब एक ऐसी डिस्टिंक्ट होता है विशिष्ट, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से सेपरेट किया गया है, सेपरेट है इंडिया बाकी के एशियन कंट्रीज से, कि इसकी स्थिति को अपने आप में ये विशिष्ट बना देते हैं, काफी अनोखा बना देते हैं। राइट, क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है विशिष्ट, आप इसका लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डिस्टिंक्ट मीन्स विशिष्ट, ठीक है ना। और एंटिटी मीन्स होता है अस्तित्व। तो इसके अस्तित्व को काफी इसके अस्तित्व को काफी अनोखा बनाया गया, अनोखा बना देते हैं ये पर्वत और समुद्र, ठीक है ना।
क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, जंप टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, अब हम लोग शुरू करते हैं ये पेज। इसमें है लोकेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो लोकेशन मीन्स आपको पहले ही बताया कि स्थिति, किसी चीज़ की अवस्थिति है ना, कहाँ पर है, कोई चीज़ कहाँ पर लोकेट है, उसके बारे में उसको लोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो लोकेशन ऑफ इंडिया, हम लोग को ये देखना है कि जो आपने ये मैप आप देख रहे हैं ना, ये वर्ल्ड मैप है, इसमें इंडिया का स्थान कहाँ पे है ना, इंडिया कहाँ पे लोकेट है, कहाँ स्थित है इंडिया, उसको बोलते हैं लोकेशन। क्लियर है? तो इसमें हम लोग देखेंगे, चेकआउट करते हैं इंडिया क्या है, कहाँ पर है, कैसे है। तो इसमें आता है पहले कि द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द 3 साइड्स बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉन एज इंडियन पेनिनसुला। मीन्स सदर्न मीन्स क्या हो गया, जो दक्षिणी भाग है ना, जो दक्षिणी भाग आप कह सकते हो, जो ये आपका बेसिकली ये पार्ट जो है आपका, ये दक्षिणी भाग जो है ना, ये ना, इसको कहते हैं सदर्न पार्ट, ठीक है ना। तो सदर्न जो हो गया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द 3 साइड्स। इसको बेसिकली आपको मैं एक मैप की मदद से समझाऊंगा, एक सेकेंड। हियर इज द मैप। तो कह रहा है कि इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द 3 साइड्स बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉन एज इंडियन पेनिनसुला। इंडिया जो है, अब देखो तो तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ये एक साइड से, 2 साइड से, तीसरा साइड से, ठीक है, नीचे से। तो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से। तो वैसा लैंड एरिया जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो आप बात आपको समझ में आई। इसीलिए इसको, चूंकि इंडिया जो है वो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, बेसिकली पानी से, तो इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है। अब देखो आप, तो यहां पे बेसिकली एक नया वर्ड आया हम लोग के लिए, पेनिनसुला, ठीक है ना, पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है आपको, अब देखो इसका डिफिनेशन यहाँ पे सामने दिया हुआ है, देखो। अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। मतलब कोई भी एक ऐसा लैंड एरिया, ठीक है, जो ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि तीनों तरफ से बेसिकली पानी से घिरा हो, बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड, बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड टू द मेन लैंड। देखो आप खुद देखो, अब आप ये देखो, इंडिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आप अगर देखो, ये साइड से भी, ये साइड से भी, और नीचे से भी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था उस डेफिनेशन में, बट इट शुड बी कनेक्टेड टू द मेन लैंड, राइट। तो ये देखो मेन लैंड आपका इधर से, आपका आप देखो, ये आपका मेन लैंड हो गया, जो भी इधर की कंट्री है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ये सब जो कनेक्ट है, इससे क्या हो गया कि मेन लैंड से भी कनेक्ट है, राइट। तो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से मेन लैंड से कनेक्ट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो अब बात समझ में आएगी, इंडिया को इंडियन पेनिनसुला क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीनों साइड से वाटर से कवर से घिरा हुआ है, सराउंडेड है, प्लस एक मेन लैंड से इधर जुड़ा हुआ है, राइट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इंडिया एज इंडियन पेनिनसुला, राइट। यहां तक क्लियर है आपका। नेक्स्ट, वन मोर थिंग, प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ पेनिनसुला, ठीक है ना। पेनिनसुला पीस ऑफ लैंड दैट इज, ये रहा है ना, सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड, राइट। तो ये अब डेफिनेशन आप लिख लेना कॉपी में। नेक्स्ट है आपका, केप कॉमरिन नियर कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। देखो जो इंडिया है ना, तो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका, सबसे दक्षिणी बिंदु मीन्स सबसे जो साउथ का जो सबसे किनारा का, जो सबसे किनारे वाला पार्ट है, सबसे अंतिम बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम है, केप कॉमरिन, ठीक है ना। तो ये भी आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। केप कॉमरिन नियर कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां तक हो गया आपका।
नेक्स्ट है कि इट हैज 15,200 किलोमीटर लॉन्ग लैंड फ्रंटियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 6,100 लॉन्ग कोस्ट लाइन। यहाँ पे एक चीज मिस कर गया है, आप 6,100 किलोमीटर होगा, यहाँ पे आप ऐड कर लेना, ठीक है ना, किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, राइट। तो इसका ये कह रहा है बेसिकली कि इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि अब लैंड फ्रंटियर क्या होता है, एक नया वर्ड एक और आया है इसमें, लैंड फ्रंटियर, राइट। तो लैंड फ्रंटियर पहले हम समझेंगे। देखो, लैंड फ्रंटियर मीन्स होता है कि वह लैंड एरिया जो बेसिकली किसी और कंट्री से सटा हुआ है, बेसिकली किसी और कंट्री के बॉर्डर से मिला हुआ है, राइट। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर, इंडिया भूटान का बॉर्डर, ठीक है ना। तो इसको भी मैं आपको, अगर आप बोलो तो मैं मैप के थ्रू आपको दिखा दूं एक बार, वेट करना जस्ट अ मोमेंट। देख सकते हो कि लैंड फ्रंटियर बेसिकली क्या होगा कि इंडिया का वो एरिया, देखो आप यहां से यहां तक ये सब देख रहे हो, वो लैंड एरिया जो बेसिकली लैंड एरिया है ना, लैंड फ्रंटियर मीन्स लैंड एरिया, ठीक है ना। वाटर फ्रंटियर मीन्स वाटर का एरिया जो दूसरे किसी देश के बॉर्डर से मीट कर रहा है। तो वह लैंड एरिया जो दूसरे किसी देश के बॉर्डर से मीट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड फ्रंटियर, ठीक है। तो ये टोटल लैंड एरिया जो इंडिया का है, वो क्या है, लैंड फ्रंटियर के टोटल एरिया कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर का जो लैंड एरिया है बेसिकली इंडिया के लैंड फ्रंटियर में आता है। बेसिकली कह सकते हो कि आपका जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो दूसरे देश के बॉर्डर से जो मीट करता है, वो एरिया कितना है, 15,200 किलोमीटर, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, और क्या रहा है कि ठीक है, लैंड फ्रंटियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 6,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। और ये जो कोस्ट लाइन का जो एरिया है आप देख रहे हो, यहाँ आप देखो, जो कोस्ट लाइन मीन्स, मैंने कोस्ट में समझाया था ना, कोस्ट मीन्स होता है समुद्र का किनारा, ठीक है ना, समुद्री किनारा को बोलते हैं कोस्ट। तो कोस्ट लाइन मीन्स जो किनारे का जो पार्ट, वैसा पार्ट जो वाटर बॉडी से टच किया हुआ है, उसका टोटल एरिया कितना है, 6,100 किलोमीटर। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। अब समझो उसको और अच्छे से। ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहां से पास करता है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से पास करता है, ठीक है ना, मिडिल ऑफ इंडिया के, इंडिया के बीच। अब ये फिर बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या चीज है भाई, ये नया नाम आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आपने शायद क्लास 3 में भी पढ़ा होगा इस चीज को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल के बारे में। तो चलो मैं एक बार फिर से इसको आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक सेकेंड मुझे टाइम देना। हाँ देखो, टॉपिक ऑफ कैंसर को समझने से पहले हम लोग को कुछ कॉमन जो कुछ बेसिक बातें हैं वो जाननी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, लैटिट्यूड क्या होता है, तो बेसिकली इंडिया में, मतलब सॉरी, पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग प्लेसेस हैं उनके लोकेशंस को मैप पे या ग्लोब पे इजीली फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि पूरे अर्थ को बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांट दिया है, ठीक है ना, ताकि उनको इजीली फाइंड आउट किया जा सके कि कौन सा प्लेस कहाँ पर लोकेट है, ठीक है ना। अब देखो, तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड बेसिकली वो लाइंस होते हैं जो बेसिकली कह सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल वे में रहते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल जो ऐसे देख रहे हो ये सारे लाइन, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। बेसिकली आप ऐसे याद रखो कि लैटिट्यूड में जो लेटा हुआ लाइन है, ऐसे ऐसे जो लेटा रहता है ना, वो लेटा हुआ जो लाइन है उसको कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो लॉन्ग लाइन रहते हैं ना, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसे कि ये लाइन है ना, ऐसे ऐसे करके, ये हुआ लॉन्गिट्यूड आपका, ठीक है। अब देखो, तो ये जो जीरो, कोई भी अगर हम लोग कहीं पे भी कुछ लाइनिंग या मैपिंग करें तो जीरो से स्टार्ट होगा। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही इक्वेटर बोला जाता है। और वैसे ही 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा
जो ये लाइन आ रही है ना, ये रेड वाली, वो भी तो 0 डिग्री कहीं से स्टार्ट होगा। तो 0 डिग्री ये जो आपका लॉन्गिट्यूड होगा उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब समझो। देखो, तो ये जो 0 डिग्री में बोला था ना, 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। देखो यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर दिया हुआ है। तो जो हमारा अर्थ है उसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। तो अगर आप इक्वेटर से अगर आप नॉर्थ की ओर जाते हो तो उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से जो साउथ का पार्ट उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये 2 पार्ट है बेसिकली, राइट, टुवार्ड्स नॉर्थ। क्लियर हो गया? अब समझो बेसिकली अब ये टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली वो प्लेस है जहां पर नॉर्थ में, वो प्लेस है, याद रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर है? नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में। ठीक है ना। तो आपको अभी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। आप लोग बस इतना जानो कि अर्थ को है ना, तो इसमें क्या है कि कौन से लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है पूरे साल में, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, राइट। जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें 4 ही पार्ट दिख रहा है आपका। होगा सबसे पहला इक्वेटर, जहाँ पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है। फिर टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल यहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो ऐसे चलता है। तो 5 बार में डिवाइड किया गया है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है जहां पे नॉर्थ में, देख रहे हो ना, नॉर्थ लिखा हुआ है, नॉर्थ। तो टॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन है नॉर्थ में जहां पर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर कौन क्या है कि जो लैटिट्यूड नॉर्थ में, जिस लैटिट्यूड पे सूर्य की किरणें जो है, सन रे जो पूरे साल में सबसे ज्यादा पड़ती है, उसको कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। उसी तरीके से साउथ में जिस लैटिट्यूड पे साल भर सूर्य का जो रेज है सबसे ज्यादा पड़ता है, उसको बोलते हैं जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ये सन सबसे ज्यादा रेज पड़ते हैं, सन रेज पड़ता रहता है पूरे साल तक, उसको टॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ में जिस लैटिट्यूड पे पड़ता है उसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। यहां तक क्लियर हो गया आपका। तो वही कह रहा है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, एक सेकेंड, ये जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये कहां से बेसिकली कहां से गुजरा है? इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से। ठीक है ना। अब देखते हैं। देखो, आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देख लो, इधर से सनरेज आ रहा है, XYZ जो आपका है, ये सनरेज बेसिकली इधर से सनरेज आ रहा है। ठीक है ना। और इक्वेटर पे देखो सबसे ज्यादा गर्म रहता है इक्वेटर, 0 डिग्री आपका लैटिट्यूड है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है ना। और देखो इसके बाद यहाँ देखो, इधर जो टॉपिक ऑफ कैंसर है ना, एक सेकेंड, इधर देखो टॉपिक ऑफ कैंसर, देख रहे हो ये लाइन जो है आपका बना हुआ है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, जहां पे नॉर्थ में सनरेज सबसे ज्यादा यहीं पे इसी लैटिट्यूड पे मिलता है, इसे बोलते टॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर जो है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो साउथ में सबसे ज्यादा जिस लैटिट्यूड पे सनरेज पूरे साल में रहता है, उसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। यहां तक क्लियर है। और वही कह रहा है कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर का जो लाइन है, टॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो ये लाइन है, वो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है। दैट मीन्स इंडिया में भी गर्मी अच्छी खासी होती होगी। और आप जानते हैं कि इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। सॉरी, एक मिनट। अब देखो, ये लिख रहे हो आप, ये आपका लाइन है टॉपिक ऑफ कैंसर का। ठीक है ना। जो ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, वो टॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन। ये कहां से जा रहा है? देख रहे हो ना, इंडिया के लगभग बीचों बीच से जा रहा है कि नहीं? तो ये आपको देखो, ये आपका इंडिया के प्यारा भारत आपका, और देखो इसको बीचों बीच से ये लाइन यहाँ से गुजर रही है टॉपिक ऑफ कैंसर की। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं इससे। देखते हैं यहाँ कह रहे थे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ, हाँ एक चीज और मैं जो बताना भूल गया, प्लीज नोट इट डाउन। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। प्लस ये तो मैंने बताया, ये भी आप कर लेना, ये कैप ऑफ कॉपरिन, शायद मैंने ये बता दिया आप लोग को। तो कॉमरिन नियर कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट
टिप ऑफ इंडिया। तो ये भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ सो प्लीज नोट इट डाउन कर लेना, क्योंकि जब भी आपका स्कूल खुलेगा, जब भी आप लोग आओगे, तो मैं इसको पूरा फिर चेक करूंगा। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान एंड द स्मॉलेस्ट वन इज गोवा। देखो आपको पता है ना कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, है कि नहीं। तो उसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन है अभी, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्टेट जो हमारा कौन सा है, राजस्थान है, राइट। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। एरिया वाइज की बात की जा रही है यहाँ पे, एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन है, राजस्थान है, और सबसे छोटा स्टेट जो है वो गोवा है। चलो एक काम आपका कि एक सेकेंड, आपका ये होमवर्क रहा कि आप जो है वो लिख के रखना टोटल कितने स्टेट्स हैं, है ना। कितने स्टेट्स हैं पहले कमेंट बॉक्स में मुझे वो बता देना, सॉरी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे पहले ये बताना है टोटल कितने स्टेट्स हैं इंडिया में और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। और सबके सारे स्टेट्स का नाम, कैपिटल वगैरह मुझे आप लिख के रखना और मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज देना, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क रहा, क्लियर है। और यहां तक समझ में आ गई बात आपको। नेक्स्ट, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज नेमली अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। इंडिया जो क्या है, हर तरफ से बेसिकली तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसको मैं आपको एक मैप से भी समझाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। अब देखो ये बेसिकली क्या है, तीनों तरफ से सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज नेमली अरेबियन सी। किधर अरेबियन सी किधर है, ये देखो आपका अरेबियन सी है ना, ये रहा अरेबियन सी वेस्ट में, है ना। अरेबियन सी इन द वेस्ट, देखो ये अरेबियन सी रहा ना वेस्ट में, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। तो अब देखो वेस्ट में कौन है, अरेबियन सी, है ना यहाँ पर। फिर ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। तो ये तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इस वेस्ट में एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। वेस्ट में अरेबियन ओशियन, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन से वो घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे, बट आज बस यहीं तक। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपका जब होगा, मैं उस नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं बेसिकली आपका जो भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए लॉकडाउन में भी। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए बेसिकली ऑनलाइन स्टडी को लेकर के, कुछ कारण था उस टाइम, बट अब हम लोग लौट गए हैं ऑनलाइन स्टडी पे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं चाहूँगा कि उसको फिर उस डाउट को फिक्स कर दूँ। और तब तक के लिए बहुत ही अच्छे से रहें, घर से बाहर ना निकलें, स्टे होम, स्टे सेफ, राइट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो और भी जो घर पे आपके बच्चे वगैरह हों उनको भी थोड़ा दिखाना, उनको भी थोड़ा पढ़ाना साथ में, ठीक है। कुछ सीखने को ही मिलेगा, राइट। तो अच्छे से पढ़ाई करना आप लोग, और प्लीज़ होमवर्क जो भी मैं देता हूँ उसको जरूर कंप्लीट कर लेना, राइट। जब भी आप आओगे तो मैं इसको चेकआउट करूँगा। तो अब अच्छे से आप पढ़ाई करना, तब तक के लिए आपको क्या बोल सकते हैं इसको कि हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।